Okay guys, today we are talking about the introduction about the coding for school level. ठीक है, अब कोडिंग क्या होती है स्कूल लेवल की बात करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि आज हम कोडिंग सीखने बैठेंगे और कल का या फिर नेक्स्ट ईयर का इलॉन मस्क या बिल गेट हम में से आप में से कोई निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। बट इफ वी आर टेकिंग सम स्टेप टू टेक द our success, that's why we are talking about the coding for school level. This is introduction only. Okay, so what are the coding languages there, what the coding are demand in the market, where the coding are used, इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं. Okay, today we are talking about the coding. Now next is there the journey of 1,000 miles begins with this one step. है ना, जैसे कि अभी हमने बात की कि अगर हमें कोई बड़ी चीज हासिल करनी है तो पहला कदम तो उठाना पड़ेगा, पहला कदम डेफिनेटली उठाना पड़ेगा, तभी तो हम कोई बड़ी जर्नी को हासिल कर सकते हैं या हम वहां पर पहुंच सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम आज कोडिंग की बात करते हैं, अगर हम आज कोडिंग की बात कर सकते हैं तो हो सकता है कल का प्रोग्रामर हमें और आप में से कोई निकले, कल का बिल गेट्स आप में से हमें से कोई निकले. ठीक है, तो एक तो स्टेप हमें उठाना पड़ेगा एक बड़ी जर्नी क्रिएट करने के लिए. ओके, सो वी आर what is a coding and what is it used for, what is used for coding. जैसा कि ये आप मेरे गले में आपको दिख रहा है हेडफोन, इसका क्या यूज है ना. जैसे कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है आपके मोबाइल से, इसका क्या यूज है. हम डिजिटल वॉच यूज करते हैं, डिजिटल जेरॉक्स मशीन यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं, प्रोजेक्टर यूज करते हैं. दीज ऑल आर द डिजिटल डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट. तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो कुछ भी आज आ रहा है, इन्वेंट हो रहा है या हम जिसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो बेसिक फंडामेंटल है उसका कोडिंग, बेसिक फंडामेंटल. जैसे कि ऐप्स बन रहे हैं हमारे, व्हाइट जूनियर का ऐप ले लीजिए, माशाल्लाह आज हमारे स्कूल ने भी एक ऐप लॉन्च किया हुआ है. वो ऐप भी किसके बेस पे बना हुआ है, कोडिंग के बेस पे बना हुआ है. अगर हम विंडोज एक्सपी की बात करें, विंडोज 98 की बात करें, दैट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम आर डन ऑन दी कोडिंग, कोडिंग की बेस पे होता है ना. तो ये जो कोडिंग है ये हमें आ सकता है. कुछ सालों पहले क्या था कि इफ वी आर नॉट लर्न एट द कंप्यूटर वी आर इलिटरेट, हम इलिटरेट कहलाते थे मार्केट के हिसाब से. तो हमें गवर्नमेंट ने कंपल कर दिया कि आपको एमएसआईडी करना है, और कुछ लोगों ने एमएसआईडी अलग अलग वे से किया. तो आगे के कुछ फ्यूचर्स जो आने वाला है, तो फ्यूचर्स में अगर हमें कोडिंग नहीं आती है तब भी हम इलिटरेट कहलाएंगे. तो ये नौबत ना आए, इसलिए हमें पहला कदम उठाना है कोडिंग के टूवर्ड्स. कोडिंग के टूवर्ड्स मींस व्हाट, हमें कुछ ऐसी चीज करनी है कि हम मार्केट में सुटेबल हो और मार्केट की जो डिमांड्स है उसे फुलफिल कर पाए. एक्चुअली कोडिंग ये हमारे वक्त कॉलेज लेवल पे पढ़ाया जाता था, लेकिन अब स्कूल में इसे जगह मिली है. अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट, कोडिंग इज सो कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स. कम्युनिकेट करना है, अभी कम्युनिकेट करना है 01010111, ये बारकोड आप देखते हैं. अगर आप डी मार्ट जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं, तो उसके पीछे बारकोड लिखा रहता है. दिस बारकोड आर अंडरस्टूड बाय द मशीन. हमें नहीं समझ में आता है. जैसे आस्की, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरफेस इंटरचेंज लैंग्वेज. ये तो लैंग्वेज है, कोड है. तो कोड अंडरस्टूड कौन करता है, ओनली मशीन. और हमें क्या करना है, आज हमें ये पहला कदम उठाना है कि मशीन्स और ह्यूमन बीइंग्स, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो हमें आज स्टार्ट करना है. तो कोडिंग एक्चुअली जो यूज है कोडिंग का, वो हमें मशीन के साथ बात करना सीखा या मशीन को इंस्ट्रक्शन करना है. जैसे कि हम स्कूल में बात करते हैं, स्टैंड अप, सीमा, सिट डाउन, रोहित, दिस आर द इंस्ट्रक्शन एंड दोस फॉलोड द ह्यूमन बीइंग फॉलो करता है. अब हमें क्या करना है, हमें इंस्ट्रक्शन देनी है. किसे इंस्ट्रक्शन देनी है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है, कंप्यूटर को कमांड देनी है. अकॉर्डिंग टू आवर कमांड, अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन, दे आर परफॉर्म देयर रोल. दैट इज अ पार्ट ऑफ द एआई. इट इज अ पार्ट ऑफ एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिक्स भी आता है, साइंस भी आता है, टेक्नोलॉजी भी आता है, लॉजिकल थिंकिंग भी आता है. तो ये हमें इनहांस करनी है आज. ठीक है, तो कोडिंग जनरली क्या होता है, कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग के बीच में कम्युनिकेट करना है. तो इसका जो यूज है, टू बिल्ड एंड रन वेबसाइट, एप्स एंड गेम्स. जो डिफरेंट डिफरेंट एप्स है, गेम्स है, वो हमें बिल्ड करने हैं, वो हमें बिल्ड करने हैं, हमें बताना है. ओके, तो दीज आर द रोबोट्स. ये रोबोट्स है, तो इसके साथ जो हमें कम्युनिकेट करना है ना. जो एडवांस रोबोट है आज का दुबई में, वो यूएस ने बनाया डेफिनेटली, लेकिन कौन ऑपरेट कर रहा है, दुबई में. ठीक है, तो यहाँ पर जो रोबोट दिख रहा है आपको, ये परफॉर्म उसका रोल करेगा. व्हेन दे आर परफॉर्मिंग, दे डोंट नो एनीथिंग. जैसे कि आज हम गूगल बॉक्स यूज कर रहे हैं मार्केट में ना. गूगल बॉक्स अगर आपको आता है, खाली कमांड दीजिए,
जैसे टीवी पे आती है व्हाट इज लक्ष्मीबाई, तो वो रिप्लाई देता है लक्ष्मीबाई कौन थी, उन्होंने हमारे रिवॉल्यूशन कैसा किया, है ना। या फिर किसी के बारे में गूगल पे जाइए, सर्च करिए, आपको आउटपुट मिलता है। व्हेन आउटपुट आर टेकिंग, इफ वी आर पुट इनपुट्स, कंप्यूटर में हमें पहले इंफॉर्मेशन पुट करनी है, फिल करनी है, तब वो हमें रिटर्न में आउटपुट देगा। ओके, नाउ व्हाई वी लर्न कोडिंग, कोडिंग हमें क्यों सीखनी, जैसे कि अभी हमने बात की कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड्स वी हैव टू पुट सम स्टेप्स, हमें कुछ स्टेप्स रखनी है, तो हम मार्केट में खड़े रहने के काबिल होंगे और हमें चीजें को अवेयरनेस करना है। जैसे कि आज अगर हम कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो कुछ सालों बाद हम प्रोग्रामर बन सकते हैं और कुछ छोटे सा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप लोड कर सकते हैं मार्केट में हमारा, ठीक है। तो ये जो कोडिंग हमें सीखनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट में सीखनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से भी हमें सीखनी है। जैसे कि हमारे बिल ऑफ गवर्नमेंट ने हम इंट्रोड्यूस किया है न्यू पॉलिसी दैट इज 2020, ठीक है। इसके हाइलाइट्स में अगर आप पढ़ते हैं, जैसे 60 पेजेस, ये 60 पेज की पॉलिसी है, कुछ फेर वार किए हुए, कुछ बदलाव किए हुए, अप एंड डाउन, मॉरली वही निकलता है। लेकिन जो पॉलिसी 2020 हमें कहती है क्या यू पीपल आर स्टार्ट द कोडिंग इन द स्कूल, या फिर एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नवा आता है आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो रिवॉल्यूशन है वो हर फील्ड में है। अगर आप देखते हैं रिटेल में भी उसने जगह लेके बैठी, जैसे अगर हमने बात की क्या डीमार्ट, साइबर क्राइम में जाइए आप, या फिर डीमार्ट में जाइए, या फिर बिग बाजार में जाइए, वहाँ पर कोडिंग जो होती है, स्कैन करता है पर्सन, प्राइस भी आती है, प्रोडक्ट का डिस्प्ले भी हो जाता है, प्रोडक्ट नेम ऑल्सो, ऑफर रहती है, ऑफर भी वहाँ पर दिख जाती है। साइबर सिक्योरिटी में होता है, हेल्थ केयर में होता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, एजुकेशन, हर जगह पर इसने अपना कदम जमाया हुआ है। किसने? दैट इज आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा पार्ट है, वो है कोडिंग, वो है कोडिंग। तो हमें एक स्टेप उठानी है कोडिंग के टुवर्ड्स, और हमें आज नहीं कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अंडरस्टूड करना है, ठीक है। अगर हम बात करें कंप्यूटर कोडिंग की, व्हाट इज कंप्यूटर कोडिंग? द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग ए वेरियस स्टेप बाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जो अलग-अलग इंस्ट्रक्शन है, अप डाउन लेफ्ट राइट, है ना। जैसे कि हमने अगर लेफ्ट टर्न लिया, ऐसे कुछ फोर व्हीलर है मार्केट में जो लेफ्ट टर्न लेने के बाद हमें बता दिया लेफ्ट टर्न, या फिर आप गूगल मैप देखिए, गूगल मैप में हमें क्या बताता है, टेक द लेफ्ट टर्न, 200 मीटर के बाद आपको लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। दे आर इंस्ट्रक्ट टू अस, दे आर इंस्ट्रक्ट टू अस हाउ दे आर परफॉर्मिंग देयर रोल ऑन द बेसिस ऑफ द कोडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द कोडिंग, ठीक है। मतलब ये जो चीजें हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है, पहले हमें इनपुट डालना है तो ही वो आउटपुट देगा। अगर हम इनपुट नहीं डालेंगे तो आउटपुट नहीं देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी इन्फॉर्मेशन खलील खान सर वगैरह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, वो क्या पढ़ाते हैं, ये अगर मैं इन्फॉर्मेशन कोडिंग के फॉर्म में वेबसाइट पे नहीं डालूं तो विकिपीडिया क्या गूगल भी नहीं बता पाएगा, पहले हमें इनपुट देंगे। तो हमें बात समझनी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू द स्कूल लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट द कोडिंग लैंग्वेज एंड कोडिंग इन्फॉर्मेशन। सी दिस इज द एआई, ये ऐसे का पिक्चर दिया है। तो ये जो न्यू पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी हम बात करेंगे। देयर आर मेनी चेंजेस, सी कॉम्पिटिशन थिंकिंग, मैथमेटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉम्पिटिशन थिंकिंग जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम बार-बार साइंस एक्वेशन लेते हैं, कुछ परफॉर्मिंग करते हैं, एक्टिविटी बनाते हैं, है ना। ये क्यों करते हैं? क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग बड़े बच्चों की, ठीक है। तो जैसे मुझे अलग-अलग कॉल आ रहे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे भी कॉल कर रहे हैं, बाहर के बच्चे भी कॉल, सर कोडिंग क्या है, वाइट जूनियर हेड में कॉल कर रहा है बार-बार, ये कोडिंग लगा लीजिए, वो कोडिंग लगा लीजिए, कोडिंग का कोर्स कर लीजिए। तो ये हमें पे करना पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आवर स्कूल वी आर स्टार्ट द कोडिंग विद रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। हमारे टीचर्स कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं आपको कोडिंग के डिफरेंट लैंग्वेजेस, सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, ये सारे लैंग्वेज हैं। तो हम एक या दो लैंग्वेजेस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 6 ऑनवर्ड टू 10 स्टैंडर्ड। तो आपको बेसिक आइडिया तो आएगा, आगे इसमें इंप्लीमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, वो हम वक्त पे देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम अगर बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग के अलग-अलग है, दैट इज स्काला, पाइथन, सी प्लस प्लस, रूबी, है ना, जावास्क्रिप्ट। दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेज रिलेटेड टू द कोडिंग। तो कौन सी लैंग्वेज सीखना बेटर है? लैंग्वेज तो सभी है, सभी सीखते हैं हम, लेकिन हमें स्टार्ट करना है बेसिक लैंग्वेज से, दैट इज पाइथन। वो आपको आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स कंप्यूटर के थ्रू बता देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द पर्पस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। क्या पर्पस है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का पर्पस क्या होता है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सही उसमें परफॉर्म करना चाहिए और सही उसका रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जैसे गूगल मैप पे हमारी नीड्स क्या रहती है, इफ वी डोंट नो द पाथ ऑफ पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस we are put the word in that and that Google map tell to us left right, इतना टाइम बाकी है, यहाँ पर जाना है, वहाँ पर आना है। मतलब
ये इंफॉर्मेशन हमें देता है। आजकल तो माशाल्लाह इतनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आ गई है मोबाइल्स में हमारे, कि मोबाइल्स में हमें टेम्परेचर भी बताता है, हम कितने स्टेप चले वो भी बताता है, हमारी कितनी कैलोरी बर्न हुई थ्रू द डिजिटल वॉच भी समझता है, हाउ मच स्टेप वी कैन कंप्लीट, हाउ मच कैलोरी वी बर्न, है ना, हार्ट बीट, पल्सेस, ये सब कौन बता पा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है, हमें कोडिंग सीखनी ही है, ठीक है, देयर इज नो अनदर चॉइस। तो सीखनी है तो कहाँ से सीखनी है, क्या 12 में आके सीखनी है, क्या आफ्टर ग्रेजुएशन सीखनी है, नहीं ऐसा नहीं है, हमें स्टार्ट करनी है कोडिंग। जैसे कि हमें तुम्हें पता है बिल गेट्स ने 13 इयर्स का था तब से कोडिंग स्टार्ट कर दी, इलॉन मस्क 12 इयर्स का था तब से कोडिंग स्टार्ट कर दी, तो हम क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो हमने भी कहीं पर तो ये स्टेप उठानी है और हमें आगे सक्सेस की तरफ बढ़ना है, ठीक है। नाउ अगर हम इनपुट्स डाल दें तो ये आउटपुट मिलता है, जैसे हमने बात की कि डिफरेंट जो वर्ड्स है उसमें जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स उसके फुलफिल करने के लिए पहले हमें इनपुट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आउटपुट आएगा। जैसे कि स्कैनर में कोई आप प्रिंट रखो तभी तो स्कैन करके कोई प्रिंट आएगी, नहीं तो ब्लैंक पेज आ जाएगा ना, ब्लैंक पेज आ जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, मतलब हमें कुछ इनपुट देना है तभी तो आउटपुट मिलेगा। ओके, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, दीज आर द इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ द एआई का क्या है, वो एक इंटीग्रेशन पार्ट है, मतलब इन्हों जितने भी वर्ड दिख रहे हैं आपको, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, दीज आर द कॉम्बिनेशन, इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है, इंटीग्रेशन पार्ट बनता है और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको सबको लेके चलना है, ऐसा नहीं है आर्ट्स कुछ नहीं है, नो नॉट लाइक, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं है, हमें सबको लेके चलना है, सबको लेके चलना है तभी हम यहाँ तक पहुंचेंगे, और इसका मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया आज के दिन बात करके, ठीक है। नाउ इफ आई टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टास्क, दैट इज व्हाई, हमें क्यों पढ़नी है, आउटकम्स, बेनिफिट्स, डिफाइन, एग्जांपल, पिक लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज पिक करनी है वो मैंने बताया आपको, पाइथन है, बेसिक है ना, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, दीस आर द मेनी लैंग्वेजेस, पीएचपी है, तो हमें कौन सी है पढ़नी है वो हम स्टार्ट बेसिक आइडिया से करेंगे, ठीक है। तो आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स है वो अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल शेड्यूल्स आपको बताएंगे। नाउ दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे अभी हमने बात की, ठीक है, तो आप ये लैंग्वेज दे सकते हैं, गूगल पे जाइए, लैंग्वेजेस डालिए, आपको स्टार्ट करना है, रिमेंबर वन थिंग, एक कदम आपको उठाना ही है तभी हम माइलस्टोन को कवर कर पाएंगे, ठीक है। नाउ इफ एनी डाउट वी कैन जस्ट talk in the next lecture. If you have any query, just comment to us. Thank you.